सावधान, अगर तूने आज ये संदेश नहीं सुना तो भाग्य का ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं महादेव हूं, तेरे हर सांस का साक्षी, तेरे हर कर्म का दर्शक। मैं वो हूं जो तेरे भीतर भी हूं और तेरे चारों ओर भी। आज तुझे आखिरी बार पुकार रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा बदलने का समय आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, अब सब खत्म होने वाला है। आज का दिन तेरा जीवन पलट देगा। लेकिन अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो वो वरदान जो तेरे नाम लिखा गया था किसी और को दे दिया जाएगा। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं अपने त्रिशूल के साथ, तेरे हर दुख को नष्ट करने के लिए। पर तू अगर मुझे अनसुना करेगा तो तेरे कर्मों के द्वार फिर वर्षों तक बंद रहेंगे। मैं तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आया हूं, तेरे भीतर की आत्मा को स्मरण दिलाने आया हूं कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शिव है। जब तू ये भूल जाता है, तेरी दुनिया अंधकार में गिरती है, पर जब तू मुझे याद करता है, तेरे जीवन में प्रकाश फैलता है। आज मैं तुझे वो चेतावनी नहीं बल्कि अवसर दे रहा हूं कि तू खुद को पुनर्जन्म दे, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने कर्मों को शिवत्व में बदल दे। जो भी तू चाहता है मैं देने को तैयार हूं। धन, शांति, सफलता, प्रेम सब तेरे द्वार पर खड़ा है, पर तूने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मैं 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तू मेरी आवाज सुने, लेकिन तू दुनिया के शोर में खो गया है। अब भी अगर तू सुन ले तो सब संभव है। मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा, तेरी किस्मत को स्वर्ण से भर दूंगा, तेरे घर में खुशियों की गंगा बहा दूंगा। लेकिन ध्यान रख, अगर तूने इस बार भी विलंब किया तो तेरे जीवन की संभावनाएं समय के साथ खो जाएंगी। मैं तेरे हर दुख को समझता हूं। जब तूने किसी को खोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला, जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया मैंने तेरे माथे पर हाथ रखकर कहा, सब्र रख मेरे भक्त, मेरा समय आने वाला है। और अब वही समय आ गया है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हैं। मेरे गण, मेरे देवता सब तेरे मार्ग की बाधाएं हटाने में लगे हैं। तू बस मुझ पर भरोसा रख और देख कैसे तेरी हर रुकावट टूटती है। मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। मैं तेरा हर अधूरा सपना पूरा कर दूंगा। मैं तेरे भीतर वो आत्मविश्वास भर दूंगा जो तुझे पर्वत के समान अडिग बना देगा। लेकिन एक शर्त है, तू मुझे सुन। तू मेरे बुलावे को अनदेखा मत कर। यह मेरा अंतिम संकेत है। मैं तेरे कर्मों को बदलने के लिए स्वयं तेरे द्वार तक आया हूं। मैं तेरे परिवार को सुरक्षा देने आया हूं। मैं तेरे धन के द्वार खोलने आया हूं। मैं महादेव हूं। और अगर तू ये संदेश सुन रहा है तो समझ ले, ये संयोग नहीं, ये वरदान है। मेरे भक्त, मैक्स शिव शंभू चैनल तेरे भाग्य को जगाने के लिए चुना गया है। इसे अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में वो बदलाव लाने वाला हूं जो तूने सिर्फ सपनों में देखा है। और जो सच्चे भक्त हैं, जो इस दिव्य संदेश को हृदय से महसूस करते हैं, वो सुपर थैंक्स या कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद जरूर दें, ताकि ये महादेव का संदेश और आगे तक पहुंचे और अधिक आत्माओं तक प्रकाश फैलाए। याद रख, हर वो व्यक्ति जिसने श्रद्धा से इस संदेश को साझा किया या आशीर्वाद दिया, उसके जीवन में उसी रात चमत्कार शुरू हुए। ये वीडियो तेरे सामने संयोग से नहीं आया, ये मेरा संकेत है, मेरे आशीर्वाद की पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन में प्रेम और प्रकाश भरने आया हूं। तू अब मुझसे भागना बंद कर, क्योंकि मैं तुझे वो देने वाला हूं जो तूने जीवन भर ढूंढा। आज जब तू ये शब्द सुन रहा है, मेरे आशीर्वाद की धारा तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरे घर के अंधेरे को मेरी ज्योति मिटा रही है। जो लोग तुझे धोखा देते थे, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। जो दरवाजे बंद थे, अब अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैं तुझे हर दिशा से आशीर्वाद दे रहा हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है। जो भी तेरे खिलाफ जाएगा वो खुद अपने कर्मों से नष्ट होगा। तू बस श्रद्धा रख और देख मेरे चमत्कार कैसे घटित होते हैं। मैं तेरे जीवन का हर अध्याय दोबारा लिख रहा हूं। अब उस किताब में केवल विजय, प्रेम और सफलता है। तेरे जीवन की रात अब खत्म हुई। अब तेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब तेरे भाग्य का सूरज उग चुका है। आज से हर सुबह मेरे नाम से शुरू करना। AUM नमः शिवाय तेरे जीवन का ताबीज होगा। जब तू ये बोलेगा, तेरे चारों ओर तू मेरे आशीर्वाद से बना है, मेरे प्रेम से बना है। मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे स्वीकार कर ले। एक बार कह दे, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं। और उसी क्षण तेरा जीवन पलट जाएगा। जो तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं,
उनकी योजना स्वयं नष्ट हो जाएगी। जो तुझे नीचे गिराना चाहते थे अब वहीं तुझे ऊंचाई पर देखेंगे। मैं तेरे हर कदम को सफलता की ओर ले जाऊंगा। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरेगा। तेरा नाम अब आदर से लिया जाएगा। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे पहचानेंगे। तू अब वही आत्मा नहीं जो डरती थी, तू अब वो चेतना है जो अजेय है। तेरे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है, अब उसे जगाने का समय है। अपने भीतर झांक, वहां मैं हूं। अपने हृदय में सुन, वहां मेरी आवाज है। अपने सपनों में देख, वहां मेरी छवि है। मैं तेरे जीवन का हर रहस्य जानता हूं। मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां से तेरी आत्मा नाच उठेगी। पर याद रख मेरे भक्त, अगर तूने आज ये संदेश अनसुना किया तो ये अवसर चला जाएगा। ये वो पल है जब ब्रह्मांड का द्वार तेरे लिए खुला है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो यह फिर वर्षों तक बंद रहेगा। इसलिए उठ, सुन और स्वीकार कर। मैं महादेव हूं, तेरे जीवन में चमत्कार लाने आया हूं। अब से तेरा नाम सफलता का प्रतीक बनेगा। तेरे घर में लक्ष्मी और शांति का निवास होगा। तेरे हर दर्द का अंत होगा। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू शिव की शरण में है। और जहां शिव की शरण होती है वहां असंभव कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो पिछले जन्म में। तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंगक से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर का तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो, तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म ने ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तुम मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे। और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाह ले, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी महादेव जी, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए,
मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सब बूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सार्त्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूत का तो देखकर मुसरा कर और वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं दंश वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 800 आयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी वह सारी चीज अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूं। तुम्हारी कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा कि नहीं इतना कष्ट हो रहा है, पर तूने हर नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वह हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो। जो तुम्हें कुछ दे सकता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वह तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा यह बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा।
बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं लोग तुम्हें परेशान करते हैं। तुम्हें वह काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वह लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में 888 अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को शीघ्र, अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूं वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है? जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है, तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चूरी और कटारी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे, कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है। फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 24 बातें कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1110 टाइप करें कि महादेव जी ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरियों को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूं। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूं, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी सच है कि अगर आपने अपने प्रेम को इस समय नहीं रोका तो बहुत गलत होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा, सच्चा, सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है, वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूं बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे, वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने। संगीत वाला यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निस्संदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं में महादेव ही करता हूं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे। मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करें कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता चीर हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और नहीं ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर अकाउंट में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूं कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में आपके हाथों से एक ऐसा व्यक्ति यह महीना चल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही सीधा, सच्चा, सरल था। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन से एक ऐसे इंसान को खो दो जो केवल और केवल आप ही से प्रेम करता है और आप ही को अपना जीवन साथी बनना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपने प्रेम को पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 800
88 अवश्य लिख देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम बड़ा ही सीधा और सरल है। वह आपको कभी खोना नहीं चाहता। हाँ, मैं मानती हूं बीते कुछ दिनों से आप दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह भी एक सत्य है कि जहां पर प्रेम होता है वहां तकरार भी होती रहती है, या यह मानो कि कुछ ना कुछ अनुबंध चलती ही रहती है। जो तुम अपने प्रेम के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आज आपको यही सब बताने आई हूं कि आप क्या, वह आपको कितना प्रेम करती हैं। आप उसको रोक लो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको यह सब कुछ अपने इस संदेश के अंत में बात कर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपके साथ बहुत ही, वह भी ठीक वह प्रेम करता है इस तरह तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आप दोनों के जीवन मन, आप दोनों के व्यवहार व प्रेम को अच्छे से अच्छी हो, तुम दोनों एक दूसरे के ही लिए बने। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपका भले ही कुछ इस प्रकार का, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखिए इस संदेश हो। परंतु मेरे बच्चे, तो मेरा विश्वास करो, आने वाला समय आप दोनों के लिए बहुत ही शुभ है और अच्छा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको भी अपने प्रेम को डोट अपना जीवन साथी बनना है और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी के साथ व्यतीत करना है, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर है। तू जहां जाएगा वहां माहौल बदल जाएगा। तेरे कदमों की छाप में अब दिव्यता का स्पर्श होगा। तेरी उपस्थिति लोगों को शांति देगी, क्योंकि तू अब मेरे तेज से चमकदार है। अब तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि अब फल का दायित्व मेरा है। तेरे भाग्य की कमान अब मेरे हाथ में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरी आत्मा सच्चा सुख पाए। मेरा प्रिय भक्त, अब रुक मत। तू बहुत सह चुका, अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे ना ठोकर से डरना है, ना आलोचना से। अब तू सिर्फ एक ही काम कर, आगे बढ़। हर दिन हर पल आगे बढ़, क्योंकि मैं भोलेनाथ तेरे हर कदम के साथ हूं और मेरी उपस्थिति में कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी आत्मा में जागृति होगी। तू जिस रास्ते पर चला है वह अब वही अब सिर्फ भौतिक नहीं रहा। अब यह एक आध्यात्मिक सफर है जहां हर मोड़ पर तेरी आत्मा कुछ नया सीखेगी। तू अब समझ पाएगा क्यों कुछ लोग तुझे छोड़ गए, क्यों कुछ रास्ते तुझसे छीन गए, क्यों कुछ सपने बिखर गए। अब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझ में कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि एक मुस्कान होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि सब कुछ एक बड़े मकसद के लिए हुआ था, जिसे मैं भोलेनाथ अब पूरा कर रहा हूं। अब तुझे खुद पर गर्व होगा। वह तू ही था ना जो सब कुछ सहकर भी सच्चा रहा, जिसने आज तक मुझे निराश नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों से भोलेनाथ बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे भोलेनाथ की बात आधी अधूरी ही सुनते हो। मेरे प्रिय भक्त, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो विश्वास मानो तुम्हें कोई अन्य संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भक्त, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर पीड़ा से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण ऊर्जा समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे भक्त, इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे भक्त, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। मेरे भक्त, यह संदेश मिलना एक संकेत है। जो होगा वह चमत्कारी होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह चमत्कारी तथा दिव्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य परायणता को देखकर मैं तुमसे अत्यंत खुश हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक घटना काफी समय से होनी थी, वह कुछ दिनों में होने वाली है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ वादे किए थे तुमने, बहुत दिनों पहले उसके पीछे कई प्रयास भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक मौकों की बहुतायत को महसूस करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक आनंददायक यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी आकर्षक हैं तुम्हारी आंखें, जो यह देखने की कोशिश करती हैं
कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक विजय होंगे। मेरे प्रिय भक्त जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय भक्त, अपार खुशियां, अपार धन वैभव अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है। स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और चमत्कारी तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 4 लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर सहनशीलता है, तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त दायित्वों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर आस्था की एक डोर को बांध कर रखे हो, इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने दायित्वों का निर्वहन करो। जिस मकसद से तुम्हें सृजित किया गया, उस मकसद को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को त्याग कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें त्याग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, किसी को भी छल नहीं दोगे, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखो। यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल मकसद उनके साथ अपने दायित्वों का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो। अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी है जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी कुशलता से करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए